हाल ही में क्रिकेटर दीप्ति शर्मा किस राज्य पुलिस में डीएसपी पद पर शामिल हुई है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दीप्ति शर्मा, जो महिला विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं, अब उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर हैं। उन्हें खेल कोटे के तहत ये पद मिला है। हाल ही में रेलवे ने वैगन सुरक्षा के लिए आय आधारित कौन सी प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन ए चक्रव्यूह, ऑप्शन बी कवच, ऑप्शन सी दृष्टि। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित दृष्टि लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू की है। ये कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके माल वैगन के दरवाजों की लॉकिंग स्थिति को रियल टाइम में मॉनिटर करती है, छेड़छाड़ या अनलॉक होने की घटनाओं का तुरंत पता लगाती है और नियंत्रण कक्ष को अलग भेजती है। हाल ही में किस राज्य ने 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए ओडिशा झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। झारखंड हर वर्ष 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। भारतीय संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित करने के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया था। झारखंड का राजकीय पशु भारतीय हाथी है, जबकि राजकीय पक्षी कोयल है। राज्य की राजधानी रांची है। राज्य 79,710 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी आबादी 32,988 134 है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड को जंगल की भूमि या बुशलैंड भी कहा जाता है। अभी छोटानागपुर पठार और संथाल परगना के जंगल झारखंड में हैं। क्षेत्रफल के आधार पर यह 15वां सबसे बड़ा राज्य है। झारखंड के लोकप्रिय आकर्षक लोक नृत्य रूपों में से एक छऊ नृत्य है, जो एक नकाबपोश नृत्य प्रदर्शन है। राज्य कोयला, लौह अयस्क, तांबा अयस्क, यूरेनियम, अभ्रक, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, चांदी और डोलोमाइट जैसे खनिज संसाधनों से समृद्ध है। जबकि रांची इसकी राजधानी है, दुमका झारखंड की उप राजधानी है। हाल ही में हरियाणा महिला आयोग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन डी शेफाली वर्मा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हरियाणा महिला आयोग ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। यहां उन्हें 1.5 करोड़ रुपए के कैश अवार्ड और ग्रेड ए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी ईरान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी डिजिटल दिरहम का उपयोग करके अपना पहला सरकारी लेन देन 2 मिनट से भी कम समय में पूरा करके इतिहास रच दिया है। ये बिजली की गति से होने वाला डिजिटल भुगतान यूएई के वैश्विक डिजिटल वित्त केंद्र बनने के मिशन में एक बड़ी छलांग है। ये लेन देन एम्ब्रिज प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया, जो देश की अगली पीढ़ी के वित्तीय बुनियादी ढांचे को अपनाने की तत्परता को दर्शाता है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 17 नवंबर, ऑप्शन बी 16 नवंबर, ऑप्शन सी 15 नवंबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ये पहली बार वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था, जिसका दोहरा उद्देश्य भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने एवं इसमें सुधार कर प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना था। अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में इसे वर्ष 1979 में संसद के एक अधिनियम प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत फिर से स्थापित किया गया था। भारतीय प्रेस परिषद एकमात्र निकाय है जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने कर्तव्य में राज्य के उपकरणों पर भी अधिकार का प्रयोग करता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन।
ब्रह्मशिरा भारतीय सेना द्वारा हाल ही में आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसे गुजरात के रन और क्रीक सेक्टर में किया गया। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ तटरक्षक बल और बीएसएफ भी शामिल थे। अभ्यास का उद्देश्य बहु डोमेन युद्ध क्षमता मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की जांच करना था, यानी भूमि, जल और वायु सभी मोर्चों पर एक साथ ऑपरेशन करना। इस दौरान संयुक्त नियंत्रण केंद्र, आधुनिक सेंसर, नेटवर्क आधारित समन्वय और तेज प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया गया। यह अभ्यास भारतीय सेनाओं की संयुक्तता, आधुनिक रणनीति और वास्तविक युद्ध परिस्थितियों की तैयारी को मजबूत करता है। हाल ही में किस देश में सकुराजमा ज्वालामुखी फटा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में जापान में सकुराजमा ज्वालामुखी फटा है, जिससे राख और धुआं वायुमंडल में 4400 मीटर तक फैल गया। यह विस्फोट जापान के क्यूशु द्वीप पर कागोशिमा प्रांत में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला बनाएगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गहरे समुद्री विज्ञान को नई दिशा देने के साहसिक कदम के तहत भारत ने भारतीय महासागर की गहराई में 6000 मीटर पर विश्व की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। यह अत्याधुनिक सुविधा भारत के विजन 2047 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, जो स्वतंत्रता के 100 वर्षों के उपलक्ष्य में एक वैश्विक वैज्ञानिक उपलब्धि दर्ज करेगी। हाल ही में मंजू बाला पर नाडा ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है, वे किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए डिस्कस थ्रो, ऑप्शन बी गोला फेंक, ऑप्शन सी जैवलिन थ्रो, ऑप्शन डी हैमर थ्रो। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इंचियोन एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भारतीय हैमर थ्रोअर मंजू बाला को राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा के डोपिंग विरोधी अनुशासनात्मक पैनल ADDP ने 5 साल के लिए निलंबित कर दिया है। मंजू बाला इस साल की शुरुआत में प्रतिबंधित पदार्थ के परीक्षण में पॉजिटिव पाई गई थीं। 2014 एशियन गेम्स में हैमर थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले मंजू बाला को डिहाइड्रोक्लोरोमेथिल टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉइड और SARMSLGD4033 लिगेंड्रोल के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। दोनों को प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।